पर मौजूद होंगे। जनाब स्पीकर, मैं बात करना चाहूँगा सेनेट रिकमेंडेशन 75 to 79 में, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि बलूचिस्तान में एनर्जी के लिए फंड्स दी जाएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दी जाएं, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर काम किया जाए। तो ये पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि लिया भी शायद बलूचिस्तान में है। जनाब स्पीकर, आज 21वीं सदी में हमारे इलाके में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। लोग अभी तक यकीन करें शाम को दिए जलाते हैं। गुजारिश ये है, पिछले दौर में मेरे वालिद नियाज जखड़ साहब ने तकरीबन 350 बस्तियों में बिजली दी थी, उसमें अब सैप 3 और सैप 4 पर तो बिल्कुल काम ना हुआ। 76 बस्ती की तारें और तारें लग गई हैं, पोल्स लग गए हैं। अब गुजारिश ये है, हमें पूछ के बताएं मैपको से कि उन तारों पर कपड़े सुखाने या इनका करंट छोड़ने का कोई इरादा है। दूसरी गुजारिश ये है कि जनाब स्पीकर, इन्होंने 2 बिलियन रुपए एनर्जी एफिशिएंट फैंस के लिए दिए हैं। तो सवाल ये है कि जब हमारे पास बिजली नहीं है तो एनर्जी एफिशिएंट फैंस हम किस चीज पे चलाएंगे? उसके बाद जनाब स्पीकर, कोई भी मंसूबा होता है अपर पंजाब में बांट कर, जब भी जनूबी पंजाब की बारी आती है, लिया की बारी आती है, तो ये कहते हैं जी अब हमारे नेशनल रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट होने को हैं, तो इस वजह से हम मजीद इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, चौक आजम मेरे लिया शहर के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है, उसके लिए मेहरबानी फरमाई जाए, कोई गैस दी जाए हमें। क्या हमारे जनूबी पंजाब के लोगों का हक नहीं है या हमेशा इसी तरह से हमें रगड़ा जाएगा? साथ ही 25 लाख के करीब आबादी है जिला लिया की। जनाब स्पीकर, पिछली तकरीर में भी मैंने यही कहा था, हमारे पास कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं है। पिछले दिनों मेरे एक अजीज का इसी तरह से इंतकाल हुआ है, उसको रेफर किया है मुल्तान, और वो रास्ते में आधे घंटे बाद उसकी वफात हो गई है। मेहरबानी फरमाया जाए, जनूबी पंजाब को इस तरह से ना नजरअंदाज किया जाए। उसके बाद सबसे अहम गुजारिश ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से जो गोल नंबर 5 है, हमें उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि है जेंडर इक्वलिटी। बांग्लादेश इस चीज पर फोकस कर करके आज अपना जीडीपी 7.1% पर लेकर गया है, क्योंकि वहां पर 40% एम्प्लॉयमेंट रेट है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ एशियन बैंक डेवलपमेंट ब्रीफ्स में कि पाकिस्तान में खवातीन की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 22% है, और मैं ये श्योरली कहता हूं कि ये एग्जेजरेटेड फिगर है। इसके मुकाबले में जो पैसिफिक रीजन है और ईस्ट रीजन है एशिया का, उसमें यह फिगर 59% पर पहुंच गया। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है, मेहरबानी फरमाई जाए, मेरे देहात की जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें बैठी हैं, उन्होंने सारी जिंदगी वहां पर गंदम की कटाई और कपास की चुनाई नहीं करनी। मेहरबानी फरमाई जाए, उनके लिए भी सेफर वर्क प्लेसेस प्रोवाइड की जाएं, उनके लिए भी रोजगार के मौके फराम किए जाएं। जी ठीक। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, पाकिस्तान की एक इकोनॉमिस्ट है हिना शेख, उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर खवातीन की एम्प्लॉयमेंट रेट मर्दों के बराबर होगी तो पाकिस्तान का जीडीपी 60% ग्रो करेगा, और अगर हम इस मार्जिन को कम कर दें तो पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 30% ग्रो कर सकता है। उसके बाद जनाब स्पीकर, डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बात करूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में तकरीबन 82 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। मेरे लिया का जो मगरबी बेल्ट है, यकीन करें हर वक्त वहां पर दरियाई कटाव है, इरोजन्स है, लोग वहां से अपने मुरब्बे तकरीबन उनके दरिया के अंदर आ गए और वो माइग्रेट करने पर मौजूद।